लूट कांड वेब सीरीज रिव्यू। क्या ये सीरीज सही में कमाल की हाइस्ट है या सिर्फ ओवर हाइप्ड है? जिंदगी में एक टाइम आता है जब या तो सीधा रास्ता चुनते हैं हम या फिर लालच के चक्कर में शॉर्टकट अपनाते हैं, पर जब शॉर्टकट उलझन से भरा हो तब कहानी लूट कांड जैसी बनी जाती है। सो इसका रिव्यू आपको पूरा जानना चाहिए। स्टोरी एंड प्लॉट की बात करें तो सीरीज एक छोटी सी चोरी से शुरू होती है, धीरे धीरे बड़े लूट कांड में बदलने लगती है। पलाश एक सीसीटीवी इंस्टॉलर है जो छोटी मोटी चोरी कर रहा है, लेकिन जब बॉस उसे पकड़ लेता है तब उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो पैसा चुका करके निकल ले या फिर जेल चला जाए। दूसरी तरफ उसकी बहन लतिका भी अपनी लाइफ के चैलेंजेस से जूझ रही है। एक फुटबॉल कोच होने के बाद भी उस पर कर्जों का बोझ है। जब घर तक गिरवी रख दिया जाए तब मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, ये सीरीज हमें दिखाती है। दोनों भाई बहन जब एक लास्ट होप के तौर पर बैंक लूटने के प्लान को फाइनल करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो पहली चोरी, दूसरी चोरी, तीसरी चोरी में गैंग से भी इनका आमना सामना हो जाता है। और ये गैंगस्टर एक डेंजरस गैंगस्टर है बर्मन, जो अपने तरीके से इस लूट कांड में शामिल होता है। अब जरा परफॉर्मेंसेस पर आ जाएं। पलाश का कैरेक्टर रियलिज्म से भरा है, उसका स्ट्रगल, मजबूरी और ग्रीड अच्छे से दिखाई गई है। लतिका का रोल भी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड के रूप में दिख रहा है जो अपने सपनों और मजबूरियों के बीच में अटकी हुई है। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी नेचुरल लगती है, लेकिन गैंगस्टर बर्मन का रोल थोड़ा और इंटेंस हो सकता था, जैसे कि उसकी वाइफ को कुछ डायलॉग्स दिए गए जो लिटरली थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मगर फिर उसके बाद में जिस तरह से पहेलियां डिकोड होती हैं बंदूकों को ढूंढने के लिए, उस वजह से थोड़ा सा कैरेक्टर शैलो हो जाते हैं। बट आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की तरफ, तो सीरीज का डायरेक्शन काफी एंगेजिंग लगा। कहानी एक ठीक ठाक पेस पर चल रही होती है, हर एपिसोड में नए ट्विस्ट आते हैं। हर एपिसोड वैसे 30 मिनट तक का है, 6 एपिसोड की कहानी है। बीच बीच में कुछ सीन्स अननेसेसरली आपको लगेंगे, पता चल जाएगा देखते ही, जो कहानी अननेसेसरली खींच देते हैं। म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी की बात कर लें तो देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के मूड को परफेक्टली मैच तो कर रहा है। स्पेशली हाइस के सीन के दौरान आपको एक जगह पर जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक भी सुनने मिलेगा। सिनेमेटोग्राफी भी रियलिस्टिक फील दे रही है और सीन्स विजुअली एंगेजिंग है। बैंक रॉबरी वाले मोमेंट्स थोड़े से टेंस और ज्यादा हो सकते थे, मगर वो हल्के से कॉमेडी से हो गए। अब हाइलाइट्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बातों पर आते हैं। परफॉर्मेंसेस, पलाश और लतिका के कैरेक्टर्स रिलेटेबल हैं। एक कैरेक्टर है जो कि पहेलियां डिकोड करता है, वो भी इंप्रेसिव है। एंगेजिंग प्लॉट है। छोटी चोरी से लेकर के बड़े लूट कांड तक का ट्रांजिशन नेचुरली सेटअप होता है। ट्विस्ट एंड टर्न्स पर आ जाएं तो कहानी प्रेडिक्टेबल नहीं है, हर मोड पर नए सरप्राइजेस लेकर के आती है। क्लिफ हैंगर्स बहुत अच्छे हैं। कमी क्या रह गई फिर? कुछ सीन्स अननेसेसरली ड्रैग्ड हैं। गैंगस्टर बर्मन का कैरेक्टर थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता था, थोड़ा सा लुनाटिक कर दिया है जिसकी जरूरत नहीं थी। क्लाइमेक्स थोड़ा सा इम्पैक्टफुल और होना चाहिए था, क्योंकि धीरे धीरे चीजें प्रेडिक्टेबल होती जाती हैं जैसे आप क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलें तो लूट कांड एक एंटरटेनिंग सीरीज है जो थ्रिल और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो देती है। अगर आपको हाइस्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है जिसमें ग्रीड, मजबूरी, चालाकी का तड़का हो, तो ये आपके लिए मस्ट वॉच हो सकती है। हाँ, कुछ फ्लॉस तो हैं जिसके बारे में मैंने बताया, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी एंगेजिंग वॉच है। मेरे हिसाब से इसे मिलते हैं 3 आउट ऑफ 5। अगर आपने देख लिए तो अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।